पहला वरदान मांगती भरत जी को टीका, दूसरा वरदान मांगती कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास आप राम जी को दें। इतना ही सुनना था कि दशरथ जी विवरण भयऊ निपट जैसे किसी पेड़ के ऊपर बिजली गिरे और वो वृक्ष बिल्कुल सूख जाए, वैसे ही राजा दशरथ बिल्कुल पीले पड़ गए और सूख गए। राजा दशरथ के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम राम कही, राम दशरथ जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहते हैं, हे विधाता, कौन से जन्म में मैंने पाप किया है जो मुझे राम से विलग होना पड़ रहा है। राम का बिच्छोह मुझे सहन नहीं होता। मछली बिना पानी के जैसे नहीं रह सकती, वैसे मैं बिना राम के नहीं रह सकता। मेरा जीवन संभव है ही नहीं। ये देवी तुमने क्या वरदान मांग दिया? ये पहला वरदान तो ठीक है भरत जी को टीका, लेकिन दूसरा वरदान तुम बदल दो। कैसे कहते कि तुम दूसरा वरदान बदल दो, इसके बदले कुछ भी मांग लो, मुझे दूसरा वरदान। ये रास नहीं आया। राम से विलग होने का अर्थ है मेरी प्राण शरीर से अलग होंगे, मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। क्या तुमको ये शोभा देगा? तुम अपने ही सुहाग को उजाड़ने में लगे। और राम के बिना मैं तो विधवा, तुम भी विधवा होगी, ये अयोध्या भी विधवा हो जाएगी। राम के बिना सभी विधवा हैं। दशरथ जी के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। दशरथ जी पुरानी बातों को याद करते हैं, तब उनको याद आता है कि श्रवण कुमार वाली बात, कि मैंने एक बार श्रवण कुमार की भूल से वध कर दिया था। उनके माता पिता का ही श्राप मुझे लगा है, इसी कारण ये मुझे इसका फल मुझे मिल रहा है। मेरे नैना सावन भादो, व्यक्ति का हृदय पूरा भीग चुका है, नेत्र भी भीग चुके हैं दशरथ जी के, फिर भी व्यक्ति राम को भी पाकर आज दशरथ जी बिल्कुल निपट अकेले हो गए। जीव का उद्धार तभी सार्थक है जब तक वो शिव में न मिल जाए। जीव शिव में मिले तभी इस जीवन का सार्थकता है। दशरथ जी नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं और सोच ही रहे हैं, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन
फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो दशरथ जी जैसे आज अकेले हैं, वो अपने जीवन में केवल राम को ही ढूंढ रहे हैं। एक अंतिम भजन एक बचा है।